जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नारियल, जो कलश के ऊपर रखा नारियल होता है। नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है, जब नारियल रखा जाता है, तो जब आखिरी दिन हम चौकी हटाते हैं, फिर हमें उस नारियल का क्या करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मुझे मिलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नारियल का हमें क्या करना चाहिए, क्या हम फोड़ के खा सकते हैं या हमें पानी में विसर्जन करनी चाहिए। तो देखिए, सबके घर की अलग अलग परंपरा, अलग अलग रीति रिवाज जो है वो होते हैं। बहुत सारे लोग जो श्रीफल या नारियल जो है वो लगाते हैं, तो वो अष्टमी वाले दिन या नौमी वाले दिन जिस दिन पूजा करते हैं वो उस दिन फोड़ के प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। और बहुत सारे लोग इसे पानी में यानी कि जल में विसर्जन कर देते हैं। अब जब हम कलश की स्थापना करते हैं, हम बहुत सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, तो जो कलश होता है उसमें सारे देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है। तो जो कलश होता है वो एक तरीके से भगवान का स्वरूप हो जाता है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो कलश है उसका नारियल जो है वो हमें पानी में विसर्जन कर देना चाहिए। तो देखिए, अगर आप करना चाहते हैं तो आप पानी में विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है कि आप उस नारियल को प्रसाद स्वरूप जिस दिन कन्या खिलाते हैं उस दिन फोड़ते हैं, फिर कन्या जो है वो खिलाते हैं, तो जो कन्याएं होती हैं उनको भी जो नारियल है, जो गरी है, वो प्रसाद के रूप में दी जाती है। अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। वहीं पर बहुत सारे लोगों की घर की परंपरा के अनुसार वो जो नारियल होता है वो मंदिर में चढ़ाया जाता है, और मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो फोड़ते हैं उस नारियल को और फिर प्रसाद के रूप में आधा नारियल वो अपने पास रख लेते हैं और आधा आपको दे देते हैं। बहुत सारी बहनें जो 9 दिन का व्रत करती हैं वो मंदिर में लेके जाती हैं, फिर आखिरी दिन जिस दिन आखिरी दिन होता है अष्टमी या नौमी वाले दिन, जिस दिन उनके यहाँ कन्या पूजन या जो अष्टमी नौमी पूजी जाती है, उस दिन वो लेकर जाती हैं और वहीं पे प्रसाद के रूप में जैसे खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी या चने जो भी चढ़ाती हैं, तो वो नारियल जो है वो भी वहीं पे फोड़वा देती हैं। तो अगर आपके घर की परंपरा है मंदिर ले जाने की तो आप मंदिर में चढ़वा सकती हैं। अगर आपके घर की परंपरा है कि आप उसको फोड़ के प्रसाद के रूप में खाते हैं तो आप उसको खा भी सकते हैं, या आपके घर में जो जल विसर्जन किया जाता है तो आप जल विसर्जन भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इस नारियल को नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, सबके घर की अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग नियम होते हैं, तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपने नारियल जो है वो अष्टमी वाले दिन ही चढ़ाया है तो आपको फोड़ के खाना ही है, लेकिन अगर आपने जो नारियल है वो कलश के ऊपर रखा है और आपके समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा जो विचार है वो कर रहे हैं, और आपने पहली बार जो नारियल है वो रखा है तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, तो आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, आप पानी में विसर्जन कर सकते हैं, या आप उसको फोड़ के प्रसाद के रूप में वितरित भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि कलश के ऊपर रखे नारियल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।